भारतीय टैलेंट की बढ़ती साख से। भारतीय टैलेंट की दुनिया भर में कद्र है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब अमेरिका से डिग्री लेने की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए एक खुशखबरी आई है। अमेरिका ने इस बार रिकॉर्ड स्तर पर भारतीय छात्रों को पढ़ाई के लिए वीजा दिए हैं। भारतीय छात्रों के लिए विदेशी डिग्री लेना आसान होता जा रहा है। अमेरिका से आए आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि अमेरिका पढ़ने आने वाला हर चौथा छात्र भारतीय है। जी हां, भारत में यूएस मिशन दफ्तर के मुताबिक जून, जुलाई और अगस्त में अमेरिका ने 90,000 भारतीय छात्रों को पढ़ाई के लिए वीजा दिया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अच्छी बात यह है कि आंकड़ों में यह बढ़ोतरी पिछले कुछ वक्त से लगातार देखी जा रही है। अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र अमेरिकी शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ रहे थे, जो 2022 के संयुक्त राज्य अमेरिका में 20% से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस बार 3 महीनों में ही इस आंकड़े में 5% की बढ़ोतरी हो गई है। इन आंकड़ों की टाइमिंग इसलिए मायने रखती है क्योंकि कनाडा से रिश्तों में खटास के बाद वहां पढ़ाई के लिए जाने वाले बच्चों के मन में बड़ी दुविधाएं चल रही हैं। माना यह जा रहा है कि भारत से कड़वाहट के साथ साथ वहां बढ़ते आवास संकट से निपटने के लिए भी कनाडा सरकार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या को कम करना चाहती है। लेकिन अमेरिका ने दिल खोलकर भारतीय छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोलकर बड़ा संदेश दिया है। अमेरिका भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। माना यह जा रहा है कि चीन के रवैये को देखते हुए दुनिया भर के देश चीन पर भारतीय छात्रों और टैलेंट को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन इस कहानी के 2 पहलू भी हैं। पहला तो सकारात्मक है, जो भारतीयों के प्रति बढ़ती दिलचस्पी है, लेकिन दूसरा चुनौतीपूर्ण पक्ष ये भी है कि आखिर हमारे घरेलू विश्वविद्यालय और संस्थान छोड़कर विदेशी डिग्री लेने में दिलचस्पी बच्चों के बीच क्यों बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ हैं आदित्य भाटी, फाउंडर हैं एबीज वीजा सर्विस के। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या ट्रेंड है? कुछ अनयूजुअल आपको लग रहा है? बड़ा ओवरवेलमिंगली यूएस कॉन्सुलेट की ओर से कहा गया कि हमने तो 90,000 बच्चों को वीजा दिया है और ये रिकॉर्ड है। जी नमस्कार। देखिए, ट्रेंड तो जैसे आपने पहले बोला था कि ये कुछ वक्त से चला आ रहा है, अभी से नहीं है। कंटिन्यूसली लास्ट कुछ सालों से, जब से कोविड बंद हुआ है, कंटिन्यूस इंडिया से नंबर ग्रो हो रहा है बाहर जाने वाले बच्चों का, और उसमें यूएस एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब 90,000 का एक फिगर आता है 3 महीने के लिए, तो वो एक सबके लिए खुशी की बात है, क्योंकि बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं बेटर एजुकेशन के, बेटर पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज के, और यूएस एक ड्रीम डेस्टिनेशन है काफी सारे स्टूडेंट्स का। तो इसलिए इस ट्रेंड को जल्दी से रुकते हुए भी मैं नहीं देख रहा, क्योंकि बेसिकली किसी भी आप कंट्रीज को देख लीजिए, टेक्निकली हमेशा से ही टॉप 2 सोर्स कंट्रीज इंडिया और चाइना ही रहे हैं। और चाइना आफ्टर कोविड बेसिकली हैज लॉस्ट ट्रैक्शन मोस्ट कंट्रीज के लिए, यूएस के लिए भी। एंड अगेन दैट इज व्हाई वी आर एक्चुअली गेनिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट। और हमारे बच्चे, अगर आप एजुकेशन पर्सपेक्टिव से देखें, इंग्लिश अच्छी होती है उनकी। मोस्ट बच्चे जो जा रहे हैं यूएस, वो सिंसियर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, वो अपर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, उनके कुछ एस्पिरेशंस हैं। तो इसलिए वो जिसको कहते हैं वहां जाकर ना माहौल भी नहीं किसी तरीके से खराब करते, उनका फोकस होता है हम पढ़ाई करें, अपने काम से काम रखें। तो दैट इज अनदर रीजन कि व्हाई कंट्रीज लाइक यूएस आर वेरी इंटरेस्टेड इन आवर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये तो चलिए अमेरिका के पर्सपेक्टिव से बात होगी, लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से इसमें क्या है? पहले का ट्रेंड किस तरह का था? क्या पहले जो टियर 1 सिटीज हैं वहीं से जाते थे? इस बार मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस बार छोटे शहरों से भी बाहर जाने का ट्रेंड बढ़ा है। बिल्कुल सही है जी। वो आई थिंक बाय नेचुरल होता है कि जब शुरू में कोई भी नई चीज आती है, वो बड़े सिटीज में होती है, मेट्रोज में होती है, बिगर सिटीज। एंड धीरे 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 जो बिजनेस है, वो इंडस्ट्री है, वो जब एक्सपैंड करती है, तो वो एक्सपैंड होते होते छोटे शहरों में पहुंचने लग जाती है, टियर 2 टियर 3 सिटीज में पहुंच जाती है। तो एक टाइम पे था जब टियर 2 टियर 3 का बच्चा शायद बाहर जाना चाहता था, तो उसके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे इंफॉर्मेशन के लिए, सपोर्ट के लिए, उसकी अवेयरनेस कंपैरेटिवली कम थी। आज हर तरीके से, चाहे वो एजेंट्स ऑफिसेज हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी विजिट्स हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लीजिए, वो सारी सहूलियत के कारण तो छोटे से छोटे शहर में, गांव में वो बच्चा है,
उसको हर नॉलेज, हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाता है। उसको कोई भी किसी से भी कुछ पूछना है तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड एक्सपर्ट्स इन स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज आल्सो। सो धीरे-धीरे वो एक्सपेंशन होके टियर 2, टियर 3 में पहुँच गया है। पहले ये टियर 2, टियर 3 वाला बच्चा बड़े शहर आता था, वहाँ से करता था तो वो काउंट उस टियर 1 के अंदर आता था। लेकिन क्योंकि अब उनको अपने शहरों में सुविधाएँ मिलने लग गई हैं, तो इसलिए टियर 2, टियर 3 की विजिबिलिटी बढ़ गई है एकदम से। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये हम ज़रा क्योंकि ये डेटा जो एम्बेसी ने कहा जी। है वो जून जुलाई अगस्त का दिया है, तो क्या यही 3 होते हैं जिनको इम्पोर्टेंट देखना पड़ता है? बाकी साल में कब कब वीज़ा के डेटा नहीं, आते हैं? ऐसे नहीं जी, लेकिन यूएस का एक ट्रेंड रहा है, वो यूजुअली इसी टाइम पे एक अनाउंसमेंट करते हैं और अगर मुझे सही याद है तो लास्ट ईयर यही अनाउंसमेंट करीबन 82,000 स्टूडेंट की थी। हम्म। तो ये हर एम्बेसी का अपना प्रोसेस है, कोई मई के अंदर अनाउंस करता है, कोई जून के अंदर अनाउंस करता है। यूएस ट्रेडिशनली करीबन इस टाइम पे अनाउंस करता है। जून के अंदर अगर आपने ख्याल किया उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी आई थिंक 7 जून को, जिस ओके। दिन एक सिंगल डे डिफरेंट यूएस एम्बेसीज में करीबन 3,500 स्टूडेंट वीजा इंटरव्यूज हुए थे सिंगल डे इंडिया में। तो इस हम्म। तरीके से वो अलग-अलग तरीके से ऑब्वियसली एक इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं और ये ट्रेडिशनली टाइम रहा है यूएस का ये अनाउंसमेंट देने का। हम्म। और थोड़ा सा बताएं आजकल ट्रेंड किस तरह का है, यूएस के अलावा भारतीय स्टूडेंट जो बाकी जगह जाना चाहते हैं वहां पर किस तरह का ट्रेंड है? और थोड़ा सा कनाडा पे मैं स्पेसिफिकली सवाल पूछना चाहूंगा, जी। वहां पर बहुत सारे लोग बच्चे ये सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो आप लोगों के पास कोई क्लैरिटी है इस बारे में? जी, ऑनेस्टली पहली बात तो ये है कि ऑन द ग्राउंड जो भी एजेंट्स हैं, जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे पूछें तो ऐसा कोई अभी फ़ियर फैक्टर नहीं आया है हम्म। देखने को। इंडियन स्टूडेंट्स के अंदर एक बड़ा माइनॉरिटी में होगा, मेजॉरिटी में नहीं है। और इन प्रिंसिपल अगर आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन भी देखें ना तो वहाँ पे जो बच्चे हैं, वो किसी तरीके की सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में कोई रेज़ कर रहे हैं डाउट्स या ऐसा लग रहा है कि जो पेरेंट्स या बच्चे जाना के प्लान में हैं, जिनके वीज़ाज़ लग गए हैं, जिन्होंने वीज़ा फाइल किए हुए हैं, उनको ऐसा कोई ज़्यादा डर लग रहा है या फिर कनाडा की तरफ से ऐसा कुछ आया हो कि वो स्लो डाउन कर देगा प्रोसेस को या रोक देगा प्रोसेस को। तो एज़ सच कनाडा अपना अपने एक सर्टेन स्टूडेंट सेगमेंट को ड्रॉ करता है और नहीं, वहां वो पे मुझे नहीं, नहीं लगता कि कम। वहां पे भाटी साहब दो चीजें थी, मैं कनाडा के बारे में इसलिए कह रहा था कि दो चीजें हैं वहां पर। एक तो वहां पर वो आवास संकट चल रहा है, रेजिडेंस का संकट चल रहा है, वो वैसे ही वो भारत से कड़वाहट हो ना हो, वो वैसे ही चाह रहे थे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि रहने के लिए जगह ही नहीं है वहाँ, क्या करेंगे वो। और दूसरा, अगेन हाँ सॉरी इस टू पर, यस यस, प्लीज प्लीज इंटरप्ट, आई कंटिन्यू। डोंट थिंक कि ऐसा कोई गवर्नमेंट ने अभी भी कोई भी ऐसा वो दिया है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कम करना चाहते हैं। इनफैक्ट उनकी अनाउंसमेंट कंटिन्यूअसली नहीं अगर हुआ, आप अनाउंसमेंट नहीं मीडिया हुआ न्यूज़ है, देखते बिल्कुल रहे आप सही तो कह वो रहे हैं, अनाउंसमेंट नहीं ज़्यादा हुआ। ही हाँ, बिल्कुल वो हाँ। ज़्यादा ही बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा चाहिए। और दूसरा हाउसिंग क्राइसिस का एक दूसरा एंगल ये है कि स्टूडेंट्स यूजुअली ना दे डोंट गो टू डिफरेंट टाउन्स। हम्म। उनकी ना वो 4-5 फेवरेट सिटीज़ हो गई हैं, हमें वहीं जाना है और इसलिए ओके। जाना है क्योंकि हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार वहाँ रहता है। द फैक्ट इज़ कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत शहर ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी कंपैरेटिवली छोटे नंबर में बच्चे जा रहे हैं और आज भी अगर वहाँ जाएँ तो आपको अकोमोडेशन भी मिल जाएगी और काफ़ी रीज़नेबल रेट्स के ऊपर मिल जाएगी। इश्यू क्या आ रहा है कि एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू द टोरंटोस एंड द वैंकूवर्स, दिक्कत वो है। तो वो हम्म। आई थिंक अगर जब जैसे ही बच्चों को ये बात समझ में आ जाएगी एंड दे स्टार्ट लुकिंग एट अल्टरनेटिव ऑप्शंस तो वो भी चैलेंज काफ़ी कम हो जाएगा ऑलराइट कंपैरेटिवली। सर, क्विकली, बहुत संक्षेप में, बात अमेरिका की हुई, कनाडा की हो गई, बाकी के जो दुनिया के देश हैं किस तरफ ज़्यादा रुझान बच्चों का जाने का दिख रहा है, और वहाँ से अच्छा हमें सपोर्ट भी मिल रहा है या रिएक्शंस भी मिल रहे हैं? जी ऑनेस्टली हम हमेशा जैसे बिग फाइव कहते हैं तो यूएस, कनाडा हो गया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गए, ये पांचों कंट्रीज में हमारे बच्चे जाते रहे हैं, कंटिन्यूसली जाते गए हैं। यूके हैज आल्सो सीन अ लॉट ऑफ इंक्रीज। इनफैक्ट 2019 से लेकर 2023 के बीच में 7 गुना नंबर बढ़ गया है यूके का और करीबन 1,40,000 बच्चे के आसपास वहां गया था। ऑस्ट्रेलिया नियरली जो प्री कोविड नंबर्स हैं उनके वहां पहुंच गया 65,000 के आसपास। न्यूजीलैंड वाज द लास्ट कंट्री टू ओपन अप इट्स बॉर्डर्स तो वो भी कैच अप प्ले कर रहा है। बट इन प्रिंसिपल ये सभी कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं इंडियन स्टूडेंट्स में और इंडियन स्टूडेंट्स के काफी यूएसपीज हैं। जैसे मैंने बोला कि एक तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पास है क्योंकि हम लोगों ने सबने स्कूल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ा है। दैट्स वन। सेकंड थिंग इज बाय एंड लार्ज वी आर नॉट ट्रबल मेकर्स। हम पढ़ने जाते हैं
हम काम करने जाते हैं, हम किसी तरीके की गलत एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व करते, तो उनकी जो सोसाइटी है आमतौर पे इंडियन बच्चों से खुश है, हम वेल मैनर्ड हैं, हम बड़ों को इज़्ज़त करते हैं। तो इन प्रिंसिपल मोस्ट कंट्रीज़ में आप ये देखेंगे कि हमारा जो एक नाम है, जी, वो एक अच्छा नाम है कि नहीं इंडियन स्टूडेंट आया है, तो वो पढ़ाई करेगा, वो सर्टेनली, काम करेगा, वो कोई बदमाशी नहीं करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। तो एब्सोल्युटली। इसलिए सभी कंट्रीज़ हमारे स्टूडेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। एब्सोल्युटली। तो भारत के प्रति लगातार बढ़ता जो साख है, जो भरोसा है, वो तो है ही, और जो विश्व स्तर पर जो इंडिया की ब्रांडिंग जो हुई है उसका भी एक, और फिर अंतर्राष्ट्रीय जो सिचुएशंस हैं जिसमें चीन, क्योंकि सबसे सॉरी ज़्यादा। आपकी आवाज़ काफ़ी हाँ, कम हो गई। राइट सर, जी। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा डेटा दिया, बहुत अच्छे से आपने एलैबोरेट किया। थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए आपका।